एक्चुअली सर जी, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऑलरेडी है, क्योंकि फील्ड में काम कर रही हूँ। लेकिन मैं आज जो टेस्टिमोनियल बता रही हूँ, मैं अपने खुद के बारे में बता रही हूँ, इसका मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। एक्चुअली जब मैंने एसएचपीएल में स्टार्टअप किया था, तो एक हार्डली 2 से 3 महीने के अंदर ही मतलब 2 महीने में ही हम उत्तराखंड आए हुए थे। और जब वहाँ पे आए थे, तब हम बहुत मोटिवेट होके हमने बिज़नेस की शुरुआत की थी। लेकिन वहाँ से आने के बाद बिज़नेस तो बहुत अच्छे से स्टार्टअप हो गया, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वज़ह से मतलब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी 2 महीने के बाद में। तो फिर उसके बाद मम्मी की डेथ के बाद एक्चुअली मम्मी से बहुत ज़्यादा इमोशनल मेरा टच था। तो मम्मी की डेथ के बाद अपने आप म पता नहीं था मेरा क्या हो गया था। मेरा जो माइंड था, पूरी तरह से मतलब एक हम बोलते हैं ना कि एक ओवरथिंकिंग में चला गया था। मतलब जैसे भी एक तो 1 महीना तो मतलब हादसे में ही गया मेरा। लेकिन उसके बाद जब मैं वर्किंग पे निकली थी, तो उसमें जो हुआ था कि वर्किंग में जाने के बाद भी जब मैं टीम में जाती थी या किसी के घर में प्लान दिखाने जाती थी, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर किसी की मम्मी को भी देखती थी घर में किसी के, तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती थी और अपने आप में इतना इमोशनल हो जाती थी और अपने आप मुझे रोना आना शुरू हो जाता था। मुझे पता था कि ये बात गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझसे होता था, मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। वो इतने मेरा वो इतना बढ़ गया, मतलब 3-4 महीने के बाद मेरा वो इतना बढ़ गया कि मैं बिल्कुल मतलब कहीं पे भी जाऊँ, मुझे रात को भी नींद नहीं आती थी या कुछ भी करूँ, तब भी बार-बार मुझे वही ख़्याल आते थे। मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी इस चीज़ों को कि मैं ज़्यादा ना सोचूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी मुझसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और एक बार मीटिंग में थी, मीटिंग में बैठी थी और मीटिंग में बैठने के बाद अचानक से ऐसे ही किसी ने मतलब एक अपने बोलते हैं ना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अपने मम्मी के बारे में, और मुझे वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं मीटिंग में रो पड़ी। और वह उस मीटिंग में उस वक़्त मेरे साथ मेरे अपने ग्रेट गुरु मेरे अपलायंस थे मेरे साथ में, मिसेस रेशमा मैम थे, विनय सर जी थे। और फिर मीटिंग के बाद सर ने मुझसे बात की, "मैडम क्या हो रहा है आपको पता नहीं? क्योंकि इतने दिन से हम आपको देख रहे हैं, आपकी वर्किंग इतने अच्छे से चल रही थी और अचानक से आपको क्या हो रहा है कि आपकी वर्किंग में भी बहुत मतलब डाउनफॉल आ रहा है।" तो फिर मैंने उनसे बात की, "सर मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, लेकिन मैं मेंटली बिल्कुल मतलब ये नहीं हो रही हूँ, सेट नहीं हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रही हूँ।" तो फिर सर ने मुझे उस वक़्त बताया, कुछ मेरी बातें सुनने के बाद मुझे उन्होंने स्ट्रेस रिलीफ टैबलेट वही शॉप में थी, तो उन्होंने मुझे खिला दी वहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, उसके बाद मैंने यस-पल्स रेगुलर तो ऑलरेडी ले रही थी, यस-पल्स भी लेना शुरू कर दिया, स्ट्रेस रिलीफ टैबलेट भी मैंने लेने शुरू कर दिए और बहुत मतलब मुझे अच्छे से उसका रिज़ल्ट भी आया। मुझे जो ओवरथिंकिंग हो रहा था या बार-बार मैं उसके बारे में सोच रही थी, तो मेरा वो कम हो गया। लेकिन अभी जो हमारा कुछ दिन पहले जो हमारा सेशन हुआ था रिद्धि मैम का, थैंक्स करती हूँ सर एसएचपीएल मैनेजमेंट का, कंपनी का, आप सब लोगों का कि आप इतने अच्छे से हर चीज़ को सर मैनेज करके हमें ट्रेनिंग देते हैं। जब वो सेशन हो रहा था ना सर, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं शायद वो मेरे लिए सेशन रखा गया है। मेरे लिए वो सेशन के बारे में बताया जा रहा है और मैं उसमें से जब मैडम ने कुछ बातें बताई, तो मैंने वो फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। उसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने और 2 मँगाए और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मतलब स्ट्रेस लेवल्स अपने आप कम हो रहा है। मैं अपनी काम पे फ़ोकस कर रही हूँ अभी। बहुत अच्छे से मुझे उसका रिज़ल्ट आया है और थैंक्स करती हूँ मैनेजमेंट का कि आज मतलब बस फिजिकली हम कितना भी फिट रहे, अगर मेंटली फिट नहीं होंगे तो डेफिनिटली हम बहुत ज्यादा अपने आप को वीक महसूस करते हैं। लेकिन आज एसएचपीएल उस बात को भी मतलब फिजिकली भी मेंटली भी हर तरह से हमें स्ट्रांग रखने के लिए हमारे लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, मीटिंग्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी हमारे इतने बढ़िया दे रहे हैं। तो थैंक्स करती हूँ सर एसएचपीएल का, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं कि हमें हर तरह से हमें फिट रख रहे हैं। थैंक यू सर जी।